प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम स्ट्रेट लाइंस की चर्चा कर रहे थे और स्ट्रेट लाइंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज हम सब सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले प्रिय बच्चों हमें मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को जानना आवश्यक है, क्योंकि इन फार्मूलों का यूज इंटरसेप्ट फॉर्म के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज होगा। आइए देखते हैं। प्रिय बच्चों, सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y which divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m to n are given by x equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, y equal to my2 plus ny1 upon m plus n, रेशियो m to n। प्रिय बच्चों, ये फिगर है। ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है। पॉइंट ए, इंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और इंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 और इसी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, जिसे हमें फाइंड करना है। A से P तक का डिस्टेंस m है और P से B तक का डिस्टेंस बच्चों n है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हो जाता है x यानी इसका देखो इस तरह करते हैं m(x2), इससे मतलब होता है n(x1), इससे मतलब होता है। समझ में आया? फार्मूला इससे बनेगा x, देखिए m(x2) फिर n(x1) अपॉन m प्लस n, y के लिए my2, ठीक है, फिर ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब होता है जिसमें रेशियो क्या हो बच्चों, 1:1 हो। ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें इंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। यहां पर m जो है हमारा मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 y2 एंड y इक्वल टू होता है बच्चों y1 प्लस y2 y2। Therefore mxy इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। हटा दें? यस सर। अब बच्चों हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म पर। प्रिय बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन in intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म, आइए इसको समझते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है,
एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मान लीजिए ये लाइन है, एक लाइन है यल, ठीक है, ये लाइन यल जो है एक्स अक्ष को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, और ये लाइन वाई अक्ष को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट का नाम दे दिया बच्चों हमने बी। ओ से ए तक, ओ यहां पर ऑरिजिन है, ओ यहां पर क्या है बच्चों, ऑरिजिन है। ओ से ए तक का डिस्टेंस ए है, तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा ए कामा 0। क्या होगा, ए कामा 0। ओ से बी तक वाई अक्ष पर, ओ से बी तक वाई अक्ष पर डिस्टेंस हमारा बच्चों क्या है, बी यूनिट है। क्या है, बी यूनिट है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होगा 0 कामा बी। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ऑर्डिनेट शून्य होता है, तो वाई अक्ष पर बच्चों क्या शून्य होता है, आपसिशा शून्य होती है, आपसिशा 0 होती है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन ये होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसी को बोलते हैं बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर ए इज द इंटरसेप्ट on x axis and b is the intercept on y axis। क्लियर, और ये पॉइंट होता है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होता है ए कामा 0, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो वाई अक्ष पर होता है 0 कामा बी होता है। क्लियर, इसी को कहते हैं बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रिय बच्चों, ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ये होता है बच्चों ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यानी अब हम जनरल इक्वेशन इस टाइप के, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0, इनको हम एक्सप्रेस करना सीखेंगे इसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस into intercept form and find the coordinates of the points at which the line intersect
द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो और x अक्ष और y अक्ष पर कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 6x प्लस 5y इक्वल टू 30। नंबर इसके अंतर्गत 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y इक्वल टू 30। इसको बच्चों कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो लिखेंगे ऑन कन्वर्टिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, we get, ठीक है, तो क्या होगा इसमें 6x, यानी ये जो 30 है, 30 से जो है सभी टर्म को हम डिवाइड करेंगे। 6x बाई 30 प्लस 5y बाई 30 इक्वल टू 30 बाई 30। ठीक है, ये बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसी में कन्वर्ट करना है। 30 से 30 कैंसिल्ड आउट होगा तो बच्चों क्या आएगा, 1। ठीक है, अगले स्टेप में हम लिखेंगे यक्स का कोफिशिएंट, यक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 6। ठीक है, यक्स का कोफिशिएंट 6 है, 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर दिया। सेम वे y का कोफिशिएंट क्या है, 5, 30 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे। 30 को 30 से डिवाइड किया, यहां पर 1 आया, implies that x by 5 plus y by 6 इक्वल टू 1। क्लियर, अब इसका कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग x by a, on comparing intercept form, on comparing intercept form x by a plus y by b equal to 1, we get, क्लियर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी इंटरसेप्ट on x axis, intercept on x axis implies that a equal to 5, same way intercept on y axis, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है, इसको ग्राफ पे दिखाना है। देखिए, पहले नोट कर लीजिए, ये देखिए बच्चों, ये हमारा y अक्ष है,
और ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। एक लाइन यल है जो अभी हमने दिखाया है, ये लाइन यल है, यल का इक्वेशन है। इस इक्वेशन की प्लॉटिंग करनी है। ए पॉइंट पर, इसको हम पॉइंट नाम ए दे देते हैं, ए पॉइंट, और इसका नाम बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट पर इंटरसेप्ट कितना है, यस अक्ष पर इंटरसेप्ट कितना है, 5 यूनिट। कितना है बच्चों, 5 यूनिट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5,0। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बी इक्वल टू कितना है, 6। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये 6 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,6। ये प्लॉट हो गया, क्लियर। यस सर। मिटा दें। यस सर। अब हम क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 3x + 4y - 12 को हमें कन्वर्ट करना है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। हम इसे लिखेंगे 3x ऑन कन्वर्टिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म वी गेट 3x + 4y और -12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद 12 से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे, 3x / 12 ऑन डिवाइडिंग बाई 12 गिवन ऑल टर्म, 4y / 12 इक्वल टू 12/12, ठीक है बच्चों। यस। अब इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 3, और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, 4। अब इससे डिवाइड कर देंगे, x 12/3 प्लस y 12/4। अब 12 से 12 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x 3 4 जा 12, ये 4 आ गया, 4 की टेबल पढ़िए, 4 3 जा 12, ये आ गया बच्चों, है ना। ऑन कंपेयरिंग, प्रिय बच्चों, ऑन कंपेयरिंग इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b equal to 1, we get intercept on x axis a equal to 4, इंटरसेप्ट ऑन y axis b equal to 3। अब इसको हमें प्लॉट करना है, तो प्रिय बच्चों ये हमारा क्या है, y अक्ष, और ये क्या है, x अक्ष, ठीक है। ये लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रही है, ये ऑरिजिन है, लाइन इस तरह पास होगी, ये लाइन यल है, ठीक है। O से ये पॉइंट A है, O से A तक का डिस्टेंस जो है कितना यूनिट है, 4 यूनिट, ये हमने 4 दिखा दिया। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। O से B तक का जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है, कितना है बच्चों, 3 यूनिट। तो यहां पर पॉइंट B है, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। इस तरह प्लॉटिंग की जाएगी, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट गिवन है 2x - 3y + 6 = 0। इसे इंटरसेप्ट फॉर्म
x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर देते हैं, तो इंप्लाइज दैट 2x माइनस 3y इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब हम -6 से सभी को डिवाइड करेंगे। 2x बाई -6 माइनस 3y बाई -6 इक्वल टू -6 बाई -6। क्लियर। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 2 है, तो -6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस माइनस क्या होंगे बच्चों? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर? प्लस। y यानी 6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है? प्लस। ये कैंसिल्ड आउट होगा, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? 1। और सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू -3 प्लस y इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। क्लियर। ये आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इंटरसेप्ट फॉर x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 वी गेट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a इक्वल टू -3। यानी ये किसकी वैल्यू है बच्चों? आपसिसा की। किसकी वैल्यू है? आपसिसा की। यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ऑर्डिनेट की। किसकी वैल्यू है? ऑर्डिनेट की या y कोऑर्डिनेट की। अब इसके अकॉर्डिंग फिगर बनेगा। ठीक है। हम देखिए, ये बच्चों हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसिसा ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं? प्लस प्लस में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपसिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपसिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपसिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो a की वैल्यू -3 यूनिट। हम किस तरफ चलेंगे? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये चला। और y अक्ष पर अप साइड, ऊपर की ओर, x अक्ष पर हम ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट चलेंगे। ऑन y अक्ष पर अप साइड कितने यूनिट चलेंगे बच्चों? ऑरिजिन से y अक्ष को सही बना देते हैं, 1 यूनिट और 2 यूनिट, ये लाइन बनेगी। ठीक है। ये लाइन हमारी यल होगी। क्या होगी? यल। x अक्ष को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0। y अक्ष को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2। इस तरह प्लॉटिंग होगी। क्लियर। मिटा दें। अब इसका बच्चों हम सब सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। बच्चों क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है 5x + 4y = 20। इसे कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। ऑन कन्वर्टिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म वी गेट, तो ये है बच्चों 5x/20 प्लस 4y/20 = 20/20।
अब यक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 5। अगले स्टेप में 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है 4। अगले स्टेप में 20 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे। 20 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आया बच्चों 1। क्लियर। अब यहां पे देखिए 5 को 20 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20। अब 4 से डिवाइड कीजिए। 4 5 जा 20, ये 1 आया। ठीक है। अब इसका कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b equal to 1 we get intercept on x axis a equal to 4 unit, intercept on y axis b equal to 5 unit। क्लियर। ये जो है x कोऑर्डिनेट है। ये जो है किसका है ये क्या है वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। बी क्या है वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। ए क्या है वैल्यू ऑफ आपसिसा। बी क्या है वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं। ये x अक्ष हो गया और ये बच्चों हमारा y अक्ष हो गया और ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है। ये लाइन यल है। इसको किस यूनिट पर 4 यूनिट पर 1 2 3 4 और ये 5 यूनिट पर 1 2 3 4। इसको और आगे बढ़ा देते हैं 5। यानी लाइन इस तरह जाएगी ये। ठीक है। ये लाइन यल है। तो ये पॉइंट ए है। ए का कोऑर्डिनेट ओ से और ऑरिजिन से पॉइंट ए तक यूनिट 4 है। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 सॉरी 4,0। क्या होगा बच्चों 4,0 4,0। ठीक है। पॉइंट बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना गिवन है 5 यूनिट। कितना है 5 यूनिट। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। क्लियर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों फिफ्थ है x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं x का कोफिशिएंट 1 जो है इसमें छुपा हुआ 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। क्लियर। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। ऑन कन्वर्टिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म वी गेट 1 इंटू एक्स अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 6 इक्वल टू 6/6। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों इसमें 1। तो 6/1 प्लस y 6/2। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इंप्लाइज दैट x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। क्लियर। अब ऑन कंपेयरिंग इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b इक्वल टू 1 वी गेट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a इक्वल टू 4 a इक्वल टू क्या आएगी बच्चों 6। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b इक्वल टू 3। क्लियर। यस सर। अब इसको बच्चों प्लॉट करना है। प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। ठीक है। हम x अक्ष पर ये ऑरिजिन पॉइंट है। x अक्ष पर हम कितने पॉइंट चलेंगे बच्चों 6 पॉइंट 1 2
3 4 5 6, यानी ये पॉइंट आया। ठीक है, वाई अक्ष पर कितने पॉइंट चलेंगे? ये वाई अक्ष है बच्चों, 3 पॉइंट, 1 2 3। अब ये लाइन इससे पास होगी, ये, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस 6 यूनिट है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6, 0। यहां पर पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3। क्लियर? इस तरह प्लॉटिंग की जाती है। क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बच्चों, बिठा दें? यस सर। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट। क्वेश्चन 1 का जो है 6 पार्ट, ये गिवन है 8x - 2y + 4 = 0। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म x by a + y by b = 1। On converting into intercept form we get, कन्वर्ट कर देते हैं, implies that 8x - 2y = -4। क्लियर? अब हम -4 से सभी टर्म को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग ऑल टर्म बाई -4 वी गेट 8x by -4 -2y by -4 equal to -4 by -4। क्लियर? अब इसमें बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है? 8। -4 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। y का कोफिशिएंट क्या है? 2। y कोफिशिएंट 2 है, तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, इसलिए ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x बाई क्या आया? यानी 4, हाँ क्या आएगा बच्चों? -1/2। क्या आएगा? -1/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, y = 2 = 1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इंटरसेप्ट फॉर्म x by a + y by b = 1, क्या आएगा? -12। कितना आ रहा है? ये 1 यूनिट से भी कम आ रहा है। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a = -12, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b = 2। ठीक है, इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं। ये जो है y अक्ष है, ये ऑरिजिन है बच्चों, ये हमारा x डैश, यानी ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट से होकर जाएगा। एक यूनिट ये होता है, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर यूनिट माना, ठीक है, और एक यूनिट ये को बड़ा कर देते हैं। ये y, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है यहाँ पर, दूसरा यूनिट ये है। ठीक है, यानी -12 है, यहां पर पड़ेगा पॉइंट। ये पॉइंट कहां पे पड़ेगा? यहां पर, है ना। तो इस पॉइंट से होकर जाएगा, हमारी जो लाइन होगी ये इस तरह पास होगा। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस -12 है, तो -12, 2। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस
बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट पड़ेगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। क्लियर? नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब बच्चों हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकंड, a straight line passes through the point alpha beta and this point bisect the portion of the line intersected between the axes so that the equation of a straight line is x by 2 alpha plus y by 2 beta। ठीक है प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है, y अक्ष है और ये हमारा क्या है, x अक्ष है। प्रिय बच्चों, ये हमारा x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। क्वेश्चन कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सेस। यानी जो लाइन है x अक्ष और y अक्ष दोनों को क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। ये मान लेते हैं हमारी लाइन यल है। क्या है ये लाइन यल है। x अक्ष को a पॉइंट पर और y अक्ष को b पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। सपोज करते हैं o से a तक, o से a तक का जो डिस्टेंस है a है, तो a पॉइंट को कोऑर्डिनेट a को हम यहां पर शो कर देते हैं। जो डिस्टेंस है बच्चों क्या है, a यूनिट। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कामा 0। क्या होगा, a कामा 0। ठीक है, a कामा 0 ये। और ये लाइन जो है y अक्ष को b पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस b यूनिट है। हम सपोज करते हैं, तो बच्चों b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा b। क्या होगा, 0 कामा b। p जो है, पुनः क्वेश्चंस को रिपीट, ए स्ट्रेट लाइन ये l हो गया, पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा, यहीं पर एक पॉइंट है p, हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं p, जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों अल्फा कामा बीटा। through the point alpha beta and this point bisect the portion of the line intersected between the axes। यानी ये लाइन जो है x अक्ष और y को AB पोर्शन पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर पॉइंट P जो है AB को, P जो है लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी PA की लेंथ जो है PB की लेंथ के इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में शो करना है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज x by 2a plus y by 2 बीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो P इज द, तो क्या हुआ यहां पर, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बी। लेट the equation of a line in intercept form
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, सिंस द लाइन cuts since the line cuts the coordinate axis, the coordinate axis at since the line cuts the coordinate axis at a comma 0 and b 0 comma b, clear? Third, according to the questions, according to the question, according to the question, point P alpha comma beta is bisect bisects the segment AB, clear? That is, इसका कहने का मीनिंग ये है, that is P alpha beta divide the line segment divides the line segment in the ratio in the ratio 1:1, क्लियर? यानी क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, P is the mid point of line segment AB. Therefore, using by midpoint formula, therefore using by midpoint formula, therefore using by midpoint formula, समझ में आया बच्चों? यानी हम यहां पर दिखा देते हैं, ये हमारी लाइन सेगमेंट AB है, यहां पर A का कोऑर्डिनेट है बच्चों a,0 और B का कोऑर्डिनेट है यहां पर 0, B। P जो है लाइन सेगमेंट AB को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है?
मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर देते हैं। यक्स इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, अल्फा, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा। x1 a, y1 0, x2 यहां पर 0, y2 b। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x के स्थान पर अल्फा पुट करेंगे, अल्फा इक्वल टू a प्लस x1 की वैल्यू क्या है, a प्लस 0/2 एंड y इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस b/2। क्लियर। यहां पर सॉल्व कर देते हैं। y की वैल्यू बीटा। हाँ, y की वैल्यू क्या है बच्चों, बीटा, है ना, ये बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर सॉल्व कर देते हैं। दिख रहा है ना। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा a/2 और बीटा इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका b/2। अरे अल्फा कहा, हाँ, y के स्थान पे क्या लिखना चाहिए, बीटा। बट y के स्थान पे यहां पर बीटा लिखना चाहिए। यहां पर क्या लिखना चाहिए बच्चों, बीटा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, बीटा। 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, यहां पर b है, क्या है, b। 0 प्लस b/2। क्लियर। तो बीटा की वैल्यू क्या है, b/2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 2 अल्फा a इक्वल टू 2 अल्फा एंड b इक्वल टू 2 बीटा, b इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, a और b के प्लेस पर लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट वी फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इतना पहले नोट कीजिए, मिटा दें। यस। फिर बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b, putting the value of a and b in equation first, in equation first we find the required, equation, of a straight line, ठीक है बच्चों। x बाई 2 अल्फा, फिर y बाई 2 बीटा इक्वल टू 1।
यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -3, 4 एंड द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड between the axes is divided by internally in the ratio 5:3 by this point। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 3। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -3, 4 से होकर जाती है and the portion of line intercepted between the axes, और वो पोर्शन जो x अक्ष और y अक्ष को इंटरसेप्ट करती है, बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड माने विभाजित करती है, बाय इंटरनली आंतरिक, इन द रेशियो 5:3 बाय दिस पॉइंट, और उस पॉइंट के द्वारा x अक्ष और y अक्ष को लाइन जो है 5:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये क्वेश्चंस का आशय है। ठीक है बच्चों, आइए हम फिगर बनाते हैं। ये हमारी बच्चों क्या है, y अक्ष, ठीक है, और ये हमारा क्या है, x अक्ष। ये ऑरिजिन पॉइंट है, एक लाइन यल है, ये लाइन यल जो है x और y अक्ष को x अक्ष को A पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती है, y अक्ष को B पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती है। ठीक है, यानी ये लाइन जो है पोर्शन x अक्ष और y अक्ष यानी AB इंटरसेप्ट डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -4, 3 है। क्या है, -4, 3 है। इस लाइन सेगमेंट AB को 5:3 के रेशियो में डिवाइड करती है, 5:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। समझ में आ रहा है, यानी ये यहां से यहां तक का रेशियो 5 है। P से A तक का डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो बच्चों P से B तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है। ये क्वेश्चंस कह रहा है, समझ में आया, क्लियर। Yes, sir. आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नंबर 1, let the equation of line in intercept form B form B, x by A plus y by B इक्वल टू 1। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
समझ में आ रहा है? नंबर 2, since the line cut since the line cuts the coordinate axis at a comma 0 and b, 0 comma b। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, according to the questions, according to the question, the point जिसको हमने P लेट किया, द पॉइंट P -4, 3, द पॉइंट P -4, 3 divides the line segment divides the line segment AB internally in the ratio in the ratio 5:3। तो इसकी मीनिंग क्या है बच्चों? ए से पी, फिर पी से बी का रेशियो गिवन है 5:3। क्लियर? Yes, sir. तो यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फार्मूला। क्या यूज करेंगे बच्चों? सेक्शन फार्मूला। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों 0, बी। पॉइंट पी है यहां पर, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है -4, 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ए से पी तक का जो डिस्टेंस है ये बच्चों 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट। पी से बी तक का जो डिस्टेंस है ये है बच्चों 3 यूनिट। तो हम क्या करेंगे? इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? दिखेंगे therefore using by section formula, using by section, therefore using by section formula, क्लियर? ये बच्चों हमारा x है, -4 है और 3 क्या है? यहाँ पर y है। यहाँ पर x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 है, तो y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? b है। ठीक है? तो x फार्मूला क्या होता है? x बराबर mx2
प्लस n x1 m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n एंड y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ठीक है बच्चों, x कोऑर्डिनेट द वैल्यू ऑफ x इज कितना है -4। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये m की वैल्यू होती है और ये m की वैल्यू कितनी है 5 इंटू x2 हमारा 0 है 0 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 x1 क्या है बच्चों 8 इंटू 8 5 प्लस 3 m की वैल्यू 5 n की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या है 3 y की वैल्यू क्या है बच्चों 3 यहां पे 3 लिख देंगे m x2 m की वैल्यू 5 m y2 की वैल्यू क्या है b 5 इंटू b प्लस n की वैल्यू 3 द वैल्यू ऑफ n इज 3 y1 0 फिर अपान 5 प्लस 3 क्लियर। तो -4 इक्वल टू 0 प्लस 3 बाई 8 एंड 3 इक्वल टू 5b प्लस 0 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बाई 8। इतना क्लियर, समझ में आया। यस अब हम यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 24 कितना होगा 24 माइनस का 24 एंड को और सिंप्लीफाई कर देते हैं -4 इक्वल टू 3a बाई 8 क्लियर एंड 3 इक्वल टू 5b बाई 8। यहां पर वैल्यू आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 3 इक्वल टू 8 4 जा 32 ये -32 आ जाएगा एंड 5b 8 3 जा 24 और सिंप्लीफाई करेंगे तो implies that a equal to -32 by 3 and b equal to 24 by 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। यस सर ये वैल्यू आ गए। अब इस वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे a और b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट वी फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वी फाइंड द रिक्वायर्ड स्टेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। मिटा दें। यस सर लिखेंगे बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ
A and B in equation first we find the required equation of a line x अपॉन x की वैल्यू a की वैल्यू क्या है -32/3 प्लस y की वैल्यू क्या है बच्चों 24/5 इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब 3 जो है बच्चों x के साथ हो जाएगा, इंप्लाइज दैट इसको हम लिख देंगे 3x -32 प्लस 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई होगा 5y/24 इक्वल टू 1। इतना क्लियर। अब बच्चों अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी -3x/32 प्लस 5y/24 इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम 32 और 24 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 96। क्या आएगा बच्चों 96। अब 32 को 96 को 32 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3 -3x इंटू 3। अब 24 से डिवाइड कीजिए, 24 5 जा 4 जा 24 4 जा 96, तो 5y इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। क्लियर। बाकी अब हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। समझ में आ रहा बच्चों? Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -9x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20y अपॉन 96 इक्वल टू 1/1। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। यह आ जाएगा -9x प्लस 20y इक्वल टू 96। अब 96 का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, आएगा बच्चों -9x प्लस 20y फिर 96 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम बच्चों इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 9x। क्या आएगा 9x माइनस का 20y प्लस 96 इक्वल टू 0। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए।